क्या आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का मसला है और आपका खाना खाने को दिल नहीं करता? क्या आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बेकायदा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप डेंगू जैसे मर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं? आपकी स्किन ऑयली है या फिर चेहरे पर धब्बों के निशान हैं और उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बालों की खुश्की को दूर करना चाहते हैं और आप अपने बालों को घना और मजबूत बनाना चाहते हैं। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत अहम है और इसका इस्तेमाल आप लोग गर्मियों में भी करते हैं, सर्दियों में भी किया जा सकता है। लीमू के बारे में बात करूँगी कि लीमू के क्या फ़ायदे हैं, लीमू आपको किन बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और किस किस बीमारी में आपने लीमू का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं, इसीलिए कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना और गौर से सुनना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन कौन से लोग सालन पर लीमू निचोड़ कर खाते हैं। लीमू विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। और लीमू आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ जो कि विटामिन सी रिच होती है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है और आपको सर्दियों और गर्मियों दोनों में होने वाले इन्फेक्शन से बचाती है। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो इस मौसम में अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, आप वायरल इन्फेक्शन जैसे कि नज़ला ज़ुकाम से बचना चाहते हैं, तो आपने लीमू का लाजमी इस्तेमाल करना है। लीमू का इस्तेमाल करने से आप ना सिर्फ इन्फेक्शन से बच सकते हैं बल्कि आप डेंगू से भी महफूज रह सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी डेंगू फीवर हो गया है और वो इससे निजात हासिल करना चाहता है, उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, तो वो इस चीज़ का लाजमी इस्तेमाल करें। मैं आपको बताती हूँ कि आपने लीमू का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है, आपने 1 गिलास अनार का जूस लेना है। अगर अनार का जूस अवेलेबल नहीं है तो आप 1 गिलास सेब का जूस ले सकते हैं। उसमें आपने 1 लीमू निचोड़ लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको आपने दिन में 2 से 3 बार पीना है। आपने इस जूस को थोड़ा थोड़ा करके पीना है, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। अब लीमू का इस्तेमाल करना इसमें किस तरह फ़ायदेमंद है, यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा, आपके जिस्म में प्लेटलेट्स की मिकदार को बढ़ा देगा। नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स आपके आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह आप डेंगू फीवर से निजात हासिल कर लेंगे। ऐसे लोग जो कि रात को सोते हैं या फिर किसी भी वक्त वो सोएं तो उनके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, उन लोगों को चाहिए कि रात सोने से पहले 1 कप नीम गर्म पानी लें, इसमें आधा लीमू निचोड़ लें, यानी कि कहवा सा बन जाएगा, तो वो उन्होंने पी लेना है रात सोने से पहले। इससे उनका मुंह से पानी आने का जो मसला है वो हल हो जाएगा। बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको यूरिक एसिड का मसला है। यूरिक एसिड उनका बहुत बढ़ गया है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उनकी कमर में अक्सर दर्द रहता है, या फिर वो दिल के अमराज का शिकार हैं। उनको सांस फूलने लगता है जब भी वो वॉक करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो उन लोगों ने क्या करना है, लीमू का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे। आपने लीमू का रस लेना है, अदरक का रस लेंगे और लहसुन का रस भी लेंगे। इसके साथ साथ आप शहद लेंगे और सेब का सिरका लेंगे। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है, यानी कि 1-1 कप आपने ले लेनी है। लीमू का रस आप 1 कप लें, अदरक का रस 1 कप लें, लहसुन का रस 1 कप लें, इसी तरह आप शहद 1 कप लें और सेब का सिरका 1 कप लें। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को एक बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देना है और उसको आपने पकाना है, ठीक है। और फिर आपने इसको उतार लेना चूल्हे से। जब ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी बोतल में एयर टाइट जार में डालकर रख सकते हैं।
आपने क्या करना है कि ऊपर जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जिन चीज़ों से आप निजात हासिल करना चाहते हैं, तो उससे निजात के लिए आपने सुबह नाश्ते से पहले और रात के खाने से पहले 1 कप गर्म पानी लेना है। इसमें आपने ये जो आपने एक बोतल में डाल कर रखा था अमेज़ा, वो आपने 2 चम्मच डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसको गरम-गरम पी लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके जोड़ों का दर्द दूर होगा, आपकी कमर का दर्द दूर होगा और आपको दिल से मुतल्लिक बहुत से मसाइल जो हो जाते हैं उनसे भी निजात मिल जाएगी। बात कर लेती हूँ उन लोगों की जिनको वॉमिटिंग यानी कि मतली या कै का मसला होता है और उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता। जब भी खाना उनके सामने रखा जाता है तो वो शिकायत करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती या फिर उनसे खाना नहीं खाया जाता और उनको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। वो क्या करेंगे कि 1 लीमू लेंगे, उसको काट लें। इसको काट कर आपने जो आधा हिस्सा होगा लीमू का उस पर 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक आपने छिड़क लेना है। इसको आपने चाट लेना है। ऐसा करने से उनको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी और उनकी जो वॉमिटिंग आती है, जी मतलाता है, वो मसला भी हल हो जाएगा और वो पेट भर कर खाना खाएंगे। बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जो कि आपने चेहरे के दाग धब्बों को दूर करना चाहते हैं। वो क्या करें, वो लीमू का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि लीमू को उन्होंने काट कर उसका रस निकाल लेना है और उसको रस को रुई के साथ अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करना है। ठीक है, थोड़ी देर आप मसाज करेंगे और फिर आप इसको धो लेंगे और फिर आप इसके ऊपर ड्राइनेस को दूर करने के लिए अर्के गुलाब लगा सकते हैं या ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर आने वाला जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके दाग धब्बों के जो निशान हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जो कि अपना चेहरा गोरा करना चाहते हैं, अपना रंग साफ़ करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि अर्के गुलाब बहुत ही अच्छा है आपके स्किन के लिए। अगर आप इसका स्प्रे डेली बेसिस पे करते हैं तो ये आपके चेहरे को तरोताज़गी में फ़राहम करता है। और इसके अलावा आपने अगर गोरा करना है अपना रंग तो आप बलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि दूध पर आती है। अब आप क्या करेंगे कि आपने अर्के गुलाब लेना है 2 चम्मच और 1 चम्मच आपने लीमू का रस लेना है। 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेनी है और इनको मिक्स करके एक लोशन की तरह बन जाएगा। इसको आपने रात सोने से पहले लगाना है, थोड़ा सा मसाज करना है और उसको सारी रात लगा रहने देना है। सुबह उठ के आपने साफ़ पानी से जो नॉर्मल वाटर होता है उससे आपने मुंह धो लेना है। इससे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका रंग साफ़ होना शुरू हो गया है और गोरा भी होना शुरू हो गया है। अगर आप अपने हाजमे को बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनका हाजमा ठीक नहीं है या फिर जो आयरन की कमी का शिकार हैं, तो वो क्या करेंगे, लीमू का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे कि जब भी खाना खाएं तो उस पर 1 लीमू लाजमी निचोड़ कर खाएं और जब भी वो चिकन का इस्तेमाल करते हैं, बीफ का इस्तेमाल करते हैं, मटन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने क्या करना है, उस पर लीमू ज़रूर निचोड़ कर खाना है। इससे क्या होगा कि आपके जिस्म में आयरन बेहतर तरीके से अब्ज़ॉर्ब होगा और आपके जिस्म में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास नीम गर्म पानी लेंगे। इसमें आपने 1 लीमू निचोड़ लेना है और इसके साथ आपने 1 चाय का चम्मच शहद ऐड कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको पी लें। इससे आपका नज़ला ज़ुकाम जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज की ये टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और इसके साथ साथ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।